ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी बयान सामने निकल के आया और एनकाउंटर के बाद भी बयान सामने निकल के आया है। अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा है, दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अखिलेश यादव की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया और ये कहा गया है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो ये आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने भी ट्वीट कर एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सरकार ने अपने विधायकों और अधिकारियों को बचा लिया। उन्होंने ट्वीट किया, वाह योगी आदित्यनाथ जी, वाह, बचा लिया आपने 2 विधायकों को, 2 करीबी अधिकारियों समेत अन्य आस्तीन के सांपों को, पर इतना याद रहे जनता अंधी नहीं है। तो ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से कहा गया है कि बचा लिया आपने अपने अधिकारियों को, नेताओं को। ये सवाल जो है इस एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े किए गए हैं। पार्टी को पलटने से बचा लिया, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि गाड़ी पलटी नहीं है बल्कि सरकार पलटने से बचा ली गई है। और दूसरा ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपी सिंह नेता की तरफ से, 2 करीबी अधिकारियों समेत अन्य आस्तीन के सांपों को बचा लिया, लेकिन इतना याद रहे कि जनता अंधी नहीं है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो एनकाउंटर विकास दुबे का कर दिया गया है, उसके बाद अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस एनकाउंटर को लेकर सवाल जो है वो उठने लगे हैं। ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने निकल कर आया है, जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया गया है कि गाड़ी पलटी नहीं है बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बता दें आपको कि विकास दुबे जो गैंगस्टर था वो ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ यहां पर पुलिसकर्मियों की इसके साथ हुई है, क्योंकि विकास दुबे ने यहां पर से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की गई। इसके चलते यहां पर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। ये विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था, उसी बीच विकास दुबे ने भागने की कोशिश यहां पर की। और ये बता दें आपको, चूंकि इतना बड़ा गैंगस्टर है, पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती यहां पर बरती गई थी, हर नाके पर चेकिंग की जा रही थी। और ये जानकारी पहले से ही एसटीएफ को मिल चुकी थी कि हो सकता है इसके गुर्गे जो है उसको भगाने की कोशिश भी करे। इसी के चलते लगातार हर गाड़ी चेक की जा रही थी जो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, और हर नाके पर पुलिस की सख्ती से निगरानी जो है वो बनी हुई थी। चेकिंग लगातार चल रही थी यहाँ पर। और अब इस पूरे मसले को लेकर ट्वीट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले सामने निकल के आया है, जहां पर यह कहा गया है कि 2 अधिकारियों को बचा लिया गया, आस्तीन के सांप को बचा लिया गया। ये समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि जनता सब जानती है, जनता अंधी नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि गाड़ी पलटी नहीं है बल्कि सरकार पलटने से बचा ली गई है। लेकिन ये आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो सख्ती सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बढ़ती गई थी, वो भी याद रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ ये कहा गया था कि जब तक विकास दुबे हाथ नहीं लगता है तब तक पुलिसकर्मी वापस ना लौटे, बिना विकास दुबे के वापस ना आए। और अमित इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर सियासत पहले से भी हो रही है और अब एनकाउंटर हो चुका है, तो उसके बाद भी सियासत होना लाजमी है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि गाड़ी नहीं पलटी है बल्कि सियासत पलटने से यहां पर बचा ली गई है। देखिए, जिस दिन से ये वारदात हुई है उस दिन से सियासत इस मामले को लेकर के गर्म है। अगर हम विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसके उसके संपर्क ना रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। तीनों पार्टियों से उसके ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ तक कि जो पंचायत का चुनाव है, ऋचा सिंह ने वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही लड़ा था, और खुद उनकी माँ ये बोलती रही हैं कि पहले वो बीजेपी में थे, अब समाजवादी
समाजवादी पार्टी में हैं। तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जिससे ताल्लुक विकास दुबे के ना रहे हों। इसलिए ये राजनीति पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। कल जब विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था उज्जैन से, उस वक्त भी इस मामले को लेकर के राजनीति हुई थी और कांग्रेस ने ये सवाल उठाए थे, समाजवादी पार्टी ने ये सवाल उठाए थे, या कहें कि पूरे के पूरे विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि जिस दुर्दांत अपराधी को पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस तलाश रही है, एसटीएफ तलाश रही है, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, वो बड़े आराम से यूपी की सीमा पार करके मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाता है, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में वो पहुंच जाता है और एक गार्ड उसे अरेस्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कल ये आरोप लग रहे थे और उसमें ये भी कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो किसी टाइम पर ये दावा किया गया था कि वो कानपुर में बीजेपी के प्रभारी रहे थे चुनाव के दरमियान, तो उसको भी उससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, जबकि साफ तौर पर जो है वो चाहे शिवराज चौहान हो या जो दूसरे नेता हैं वो ये कह रहे थे कि जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी और उज्जैन पुलिस ने अच्छा काम किया। आज जब इनकाउंटर में मारा गया, भागने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं और जाहिर सी बात है कि ये राजनीति है, इसमें राजनीतिक तौर पर ही बीजेपी अपना पक्ष रखेगी और विपक्ष को भी पूरा अधिकार है सवाल उठाने का जो उठाए जा रहे हैं। और अब बीजेपी क्या कुछ कहती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इस बीच हम आपको बता दें कि इस एनकाउंटर को लेकर के आधिकारिक तौर पर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है कानपुर पुलिस की ओर से, जिसमें ये कहा गया है कि जो गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे था वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, पलटी और उसके बाद जो उसमें सवार जो जवान थे एसटीएफ के और जो पचौरी जी थे जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे वो जख्मी हुए और वो गाड़ी पलट गई। और उसके बाद उसी मौके का फायदा उठाते हुए विकास दुबे ने पचौरी जी की जो पिस्टल है उसको छीना और वहां से भागने की कोशिश करने लगा और इसी दरमियान मुठभेड़ में वो मार गिराया गया। ये आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज भी अब जारी कर दी गई है, यानी पहले से कोई पिस्टल छीनने की कोशिश नहीं की थी कि जब गाड़ी पलटी है उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की गई है। ये आधिकारिक तौर पर ये बयान जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो राजनीति गर्म हो गई है इस पर भी जो है वो बीजेपी का हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि बिल्कुल निश्चित ही बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर निकल के आएगा और तमाम पार्टी भी इसको लेकर पहले से सवाल खड़े कर रहे हैं मामले को लेकर और अभी भी निश्चित तौर पर उनके भी रिएक्शन सामने निकल के आएंगे।